तलवाड़ा माइग्रेंट्स का मुद्दा कोई नया नहीं है। इससे पहले भी इनकी परेशानियों को उजागर किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो यूं के त्यों ही हैं। अब इस समय हमारे साथ वहां से आए कुछ लोग भी मौजूद हैं और खुद हर्षदेव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार सर, तलवाड़ा माइग्रेंट का मुद्दा पहली बार नहीं उठा, पहले भी बहुत हुआ है। ये क्या वजह लगती है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो तब भी थे और आज भी हैं? देखिए, ये सरकार की उदासीनता को जाहिर करता है। कितनी अनकंसर्न्ड है गवर्नमेंट उन लोगों के प्रति जो मुसीबत के मारे हुए हैं, जो मुश्किल हालात में रह रहे हैं, जो आतंकवाद से प्रभावित हुए और जिनको अपने घर बार छोड़ने पड़े। बहुत सारे साथी इनके मारे गए, वहां पे आतंकवाद का शिकार हुए हैं। और उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा था कि इनको सुविधाएं दी जाएंगी और तलवाड़ा में इन लोगों को जो है टेम्पररी कहा था कि हम यहाँ रखते हैं, उसके बाद आपका जो है कोई ना कोई रहने का एक प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो करने की सरकार ने जिम्मेदारी भी ली थी और एक कर्तव्य भी सरकार की तरफ से बनता है। लेकिन इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम कहते हैं जम्मू और कश्मीर को एक जैसा माना जाना चाहिए, दोनों खितों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जम्मू को भी मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों को एक ही नजर से देखा जाए, क्योंकि आतंकवाद जो है वो उसके ऊपर कोई भी जब आप फैसला लेते हैं तो क्षेत्रीय उसमें कोई भी किसी किस्म की कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। अब कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए आपने वो बनाए हुए हैं रहने के लिए जो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके लिए भी वैसी ही एकोमोडेशन दी जाएगी। विक्टिम ऑफ टेररिज्म इज अ विक्टिम, he cannot be categorized as a Jammu victim or a Kashmir based victim। तो ये सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इनको फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसी तरीके से जो राशन इनको कहा गया था कि 11 किलो राशन दिया जाएगा, 9 किलो आटा दिया जाएगा, 2 किलो चावल दिया, इनको 8.5 किलो मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको केरोसिन ऑयल दिया जाएगा गुजारा करने, सरकार ने वो अभी तक नहीं दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि 300 रुपया प्रति फैमिली के हिसाब से, पर कैटल के हिसाब से इनको रिलीफ दिया जाए, वो भी नहीं दिया। और इनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वहां इनको कोई फैसिलिटी है, वहां पीछे ये जा नहीं सकते हैं। अब हिसाब लगा लीजिए कि 2200 के करीब वहां फैमिली है, तो 2200 में से सिर्फ 642 को ही फैमिलीज को मिल रहा है ये। बाकी की फैमिलीज बार बार ये है, आपने जैसे कहा है, ठीक कहा कि बार बार रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। तो आप किसी से बातचीत, आपकी सरकार से बातचीत हुई है इसको लेकर? देखिए, हमने यहाँ तो रिलीफ कमिश्नर को यहाँ बार बार इस संदर्भ में मेमोरेंडम दिए, वो कहते हैं हमने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब कभी नहीं आता है। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अगर आप इस तरीके से नजरअंदाज करेंगे तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ज्यादती है और ये कंटेम्प्ट है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। हमने कहा दिल्ली में भी जरूरत पड़ी तो धरना देंगे और जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जाना पड़े जाएंगे, ताकि इन लोगों को अपने हक के मुताबिक रिलीफ मिल सके। जो सरकार की पॉलिसी है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, और एक पैरिटी जो कश्मीर और जम्मू माइग्रेंट्स के बीच जो जरूरी थी वो होनी चाहिए। देखिए, दुख इस बात का है कि जो नुमाइंदे हैं उन्होंने पिछले 8-10 सालों से कभी भी बात नहीं इस संदर्भ में उठाई है, ना तो पार्लियामेंट के अंदर इस संदर्भ में कभी भी कोई चर्चा हुई है और ना असेंबली के अंदर कोई चर्चा किसी ने की है। और ये वो लोग हैं जो उन हालात से गुजरे हैं। और आपने देखा होगा कि रजौरी और पुंछ और रियासी के अपर रीचेस में जो जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ा है इस दौरान, वो जम्मू कश्मीर में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है। एक पहलगाम का हादसा पिछले हुआ, लेकिन यहाँ रजौरी में, पुंछ में, जहाँ से लोग आए हुए हैं, रियासी की वो अपर रीचेस और रजौरी के साथ मिलती है, वहां पे आतंकवाद सबसे ज्यादा इस वक्त जो है वो फैला हुआ है पिछले कुछ सालों से।
तो इनकी तरफ तवज्जो देना सरकार की एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है जिसको नजरअंदाज किया। सर, आपकी भी डिमांड है, रिलीफ को लेकर बड़ा मुद्दा है। पहले भी हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे नेता हैं, तीन सिंह उसमें से एक थे, जो तलवाड़ा बहुत मुद्दा उठाया, फिर भी आज परेशान है। हम परेशान तो हमेशा के लिए परेशान हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको नहीं माना जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश माना जाता तो 1600 रुपया स्टार्टिंग में हमारे लोगों को मिलता था, लेकिन आज जो है 13,000 मिलता है, लेकिन 2017 में। लेकिन एक बार कश्मीरी माइग्रेंट के बराबर हम भी चाहते हैं कि हमें भी दर्जा मिले, लेकिन हमारे रहने की जगह जो है तलवाड़ा में इतनी खिस्ता हालत है कि कॉलोनी आप जो है टूट चुकी है, लेकिन सुनने वाला कौन है? हम तो सब, हर आदमी को पता है 1998 से लेके 27 आदमी का जब कत्लेआम हुआ था पठानकोट में, तब 27 लोगों का मैंने अपने हाथों से संस्कार करवाया था। लेकिन ये जो सरकार है, जो जम्मू कश्मीर में जो सरकार रही है, चाहे एनसी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या जिस सरकारें आती है, वोट जब आते हैं, वोट बटोरने के लिए कोई ना कोई पार्टी की तरफ से आ जाता है, हम आपका मसला हल करेंगे। अब जुगल किशोर शर्मा जी तलवाड़ा में गए थे, जब इलेक्शन था, लोगों को बोला कि हम भाई आपको हमारी पार्टी को हमें वोट दो, हम जीत के पार्लियामेंट में जब जाएंगे तो आपका मसला उठाएंगे। लेकिन वैसे नहीं हुआ। जब जीत के गए हैं दोबारा से तो कोई आता नहीं है। हमारी सुध कौन लेता है? हमारी सुध अगर हम शुरू से अगर बात करें तो प्रोफेसर भीम सिंह जी जब जिंदा थे तब से लेके आज तक हमारी मदद जो की है पैंथर पार्टी ने ही की है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़े हैं, प्रोफेसर भीम सिंह साहब ने लड़े हैं, और पीछे कुछ परेशानियां आई तो हम एक्स मिनिस्टर श्री हर्षदेव सिंह को बताया कि ऐसे ऐसे हमारा 9 केजी आटा था और 2 केजी चावल, जो 9 केजी आटा और 2 केजी चावल थे, उसमें से इन्होंने क्या किया कि कुछ अपना एक आर्डर बना के 8 किलो 54 ग्राम चावल जो दे रहे हैं, 8 किलो 54 ग्राम, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि हमारे ऊपर जो भी फैसला है ये थोपा जाता है। क्योंकि अगर कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो जम्मू माइग्रेंट जो है उनको 9 केजी आटा मिलेगा और 2 केजी चावल, कश्मीर के माइग्रेंट जो है उनको 9 केजी चावल मिलते हैं और 2 केजी आटा। आज जो है आज वो हमारा राशन कार्ड के कितना दे रहे हैं? 8 किलो 54 ग्राम, क्योंकि जम्मू प्रांत के जो माइग्रेंट नहीं, कोई भी आदमी जम्मू प्रांत का है वो चावल को कम पसंद करता है और आटा ज्यादा खाता है, लेकिन हमारे ऊपर जबरदस्ती से थोपा जाता है। लेकिन 2122 परिवार जो हैं ये एक बार कश्मीरी माइग्रेंट की लिस्ट के अंदर हैं, लेकिन ये कहाँ रह रहे हैं? जम्मू के अलग अलग एरिया में भी रह रहे हैं, क्योंकि रजौरी पुंछ से भी माइग्रेंट है, रजौरी से है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों की जमीनों के ऊपर भी कब्जा हुआ है, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन लोगों की वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। लेकिन जो तलवाड़ा विस्थापित अभी रह रहे हैं उनकी जो वेरिफिकेशन है, जैसे वेरिफिकेशन लेफ्ट आउट फैमिली है, बाइफरकेट फैमिली है, और पढ़े लिखे नौजवान जो हमारे बेरोजगार जैसे कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चों को नौकरियां दी जाती है, लेकिन तलवाड़ा विस्थापितों के साथ जो नाइंसाफी है, इस नाइंसाफी का हमें किस आदमी के पास जाए और किसको बताएं। लेकिन हम आज रह रहे के अपने एक्स मिनिस्टर हर्षदेव सिंह जी के पास आए कि कोर्ट का कोई रास्ता देखेंगे और कोर्ट की तरफ ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए माइग्रेंट एक्शन कमेटी तलवाड़ा की तरफ से जो है ये मांग उठाई गई है, और इनका ये सबसे बड़ी मांग है कि इनके जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके बराबर इनको सुविधाएं दी जाए और उनकी मांगे पूरी की जाए। क्या